परासरण के प्रकार। पहला है अल्प परासरण विलयन, जिसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब कोशिका के बाहर जल की मात्रा अधिक होती है तब जल अंदर प्रवेश करता है। इससे क्या होगा? कोशिका फूल जाएगी। जैसे कि उदाहरण है कोशिका को शुद्ध पानी में रखना। जब कोशिका को शुद्ध पानी में रखेंगे तो कोशिका के बाहर क्या है? जल की सांद्रता, जल की मात्रा क्या है? अधिक है, और कोशिका के अंदर जल की मात्रा कम होती है। तो इसमें क्या होगा? अधिक मात्रा वाले क्षेत्र से कम मात्रा वाले क्षेत्र की ओर जल का आदान प्रदान होगा, गति होगा। तो इससे कोशिका जो है वो फूल जाएगी। इसे ही अल्प परासरण विलयन कहेंगे। उसके बाद दूसरा है समपरासरण विलयन, जिसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब कोशिका के अंदर और बाहर जल की मात्रा समान होती है तो जल का अंदर बाहर आना संतुलित रहता है। कोशिका के आकार में कोई बदलाव नहीं होता। जब कोशिका के अंदर और बाहर जल की मात्रा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। तो इसमें न तो जल अंदर आएगा और न ही जल बाहर जाएगा। तो क्या होगा? कोशिका का आकार बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, जैसा का तैसा ही रहेगा। उसके बाद तीसरा है अति परासरण विलयन, जिसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जब कोशिका के बाहरी घोल अधिक सांद्र होता है, जैसे कि नमक या शक्कर अधिक हो, तो जल कोशिका से बाहर निकलने लगता है। जब हम कोशिका को नमक या फिर शक्कर के घोल में डाल देंगे तो कोशिका के अंदर जो जल की मात्रा है वो क्या वहाँ क्या है? अधिक है, और कोशिका के बाहर मतलब कि जल की नमक के घोल में जल की मात्रा कम रहेगी। तो जल का जो आदान प्रदान है वो कोशिका के अंदर से बाहर की ओर होने लगेगा। तो इससे क्या है? कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो इस प्रकार के विलयन को अति परासरण विलयन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण कोशिका को अधिक नमक या शक्कर वाले घोल में रखना। जैसे नीचे डायग्राम से हम समझ सकते हैं। अल्प परासरण विलयन में देखिए कोशिका जो है कोशिका के अंदर पानी आ रहा है, जिससे कोशिका फूली हुई दिखाई दे रहा है। दूसरा में देखिए समपरासरण विलयन, इसमें जल का जो गति है वो ना तो अंदर आ रहा है और ना ही बाहर जा रहा है। तो इस प्रकार के विलयन को समपरासरण विलयन कहते हैं। उसके बाद तीसरा है अति परासरण विलयन। जब कोशिका को हम लोग नमक या फिर शक्कर के घोल में डाल दिए हैं तो जल जो है वो कोशिका के अंदर से बाहर जाने लगती है। तो इससे कोशिका जो है वो सिकुड़ जाती है। तो इसको डायग्राम से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं।